विराजिए, विराजिए मेरे प्रभु, विराजिए, विराजिए, मैं आपके चरण पखारती हूँ। नहीं नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे स्नेह भरे आंसुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ। मैं फल लेकर आती हूँ, फल फल लेकर आती हूँ प्रभु, अभी लाई। बरसों से प्रतिदिन आपके लिए मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु, बरसों से। खाइए खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं। मैं चख चख कर रखी हूँ, खाइए प्रभु, खाइए। लक्ष्मण, खाओ वो। अच्छे हैं ना? इनकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथों से खिला रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को बैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मातंग की शक्ति का प्रभाव है। उनके तपोबाल के प्रभाव से इस मांग वन के फूल कभी नहीं मुरझाते, फल सदैव ही ताजा रहते हैं। इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं। परम गुरु जहाँ बैठते थे, उनके चरणों में वन के सिंह और आश्रम के गाय बकरियां एक साथ पानी पीते थे। उनको परलोक सिधारे परसों बीत गए, परंतु जिस स्थान पर बैठकर वो यज्ञ किया करते थे, उसमें अभी तक एक तेज, एक प्रकाश की आभा झलकती रहती है। कितना पवित्र होगा वो स्थान, और कितनी भाग्यशाली है आप, जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पूर्ण प्राप्त हुआ। उसी सेवा का पूर्ण फल है जो आपके दर्शन हुए हैं। हे राम, साक्षात भगवान का दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुण्य फल भूत हो गए हैं। जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला है, उन दिनों गुरुदेव आश्रम के समस्त मुनियों को लेकर दिव्या विमान में बैठकर अपने धाम को चले गए। मुझे भक्ति भाव का प्रधानता देकर उन्होंने विशेष कृपा के कारण मुझे इस कुटिया में रहने का आदेश देकर कहा कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपने भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगे। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। उन्हें हमारे आने का ज्ञात था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि श्री राम अपने भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुँचाने का मार्ग बताकर कहना कि वहाँ सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे।